8 अगस्त 2024 लोकसभा में दो विधेयक पेश किए जाते हैं। पहला वक्फ संशोधन विधेयक और दूसरा मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। इन्हें वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार करने और वक्फ की संपत्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लाया जाता है। लेकिन जब से इन विधेयकों को पेश किया गया है तभी से ये देश भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर वक्फ बोर्ड के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है और वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया संशोधन लाया गया है उसमें क्या कुछ बताया गया है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस संशोधन को लेकर देश भर में सवाल क्यों उठ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्थान है जिसका प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना होता है। अब ये वक्फ क्या है? दरअसल वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब रोक देना या बंधित करना है। इस्लाम में इसका मतलब उस संपत्ति या जायदाद से होता है जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान कर दिया जाता है। इसे आप एक ट्रस्ट के तौर पर समझ सकते हैं। इसमें संपत्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए दान किया जाता है, जैसे कि धार्मिक गतिविधियां, सामाजिक कल्याण, शिक्षा या अस्पताल। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ द्वारा प्राप्त संपत्तियों का प्रबंधन करना होता है। वक्फ में दान की गई संपत्ति ईश्वर की मानी जाती है और इसे केवल किसी निश्चित उद्देश्य या लोगों के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वक्फ संपत्तियां आमतौर पर मस्जिदों, मदरसों, स्कूलों या गरीबों की सहायता के लिए उपयोग की जाती है। भारत में वक्फ की शुरुआत मुगल काल से हुई थी। उस समय मुगलों के शासन में, विशेष रूप से अकबर के समय में, वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कई नियम और कानून बनाए गए थे। ब्रिटिश शासन में भी वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए कुछ प्रशासनिक उपाय किए गए, लेकिन बावजूद इसके वक्फ के मामलों में पारदर्शिता और उचित प्रबंधन की कमी रही। 1947 में जब देश आजाद हो गया तब नया संविधान बनाया गया, जिसके बाद 1994 में वक्फ एक्ट पास किया गया। इस कानून के अंतर्गत वक्फ संपत्ति के प्रशासन और प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। हालांकि 1955 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1994 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। इनमें कई नियम लाए गए, जैसे अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ ये लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करने होते। सारे कागज और सबूत उसे देने होंगे जो अब तक जमीन का दावेदार रहा। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के अनुसार अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के अनुसार पाक यानी पवित्र, मजहबी यानी धार्मिक या चैरिटेबल यानी परोपकारी मान ली जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाती है। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 ये कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में साल 2013 में संशोधन पेश किए गए जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में सुधार लाना था और वक्फ बोर्ड के कार्यों को और मजबूत बनाना था। चलिए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को और कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं। वक्फ बोर्ड को कई शक्तियां दी गई है, जैसे अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 ये कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राइब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया तो आपकी जमीन को बचाने के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इस समय देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड है, जिसमें से एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये वक्फ एक्ट के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्ति का उचित प्रबंधन और निगरानी करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वक्फ बोर्ड आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर नए संशोधन क्यों लाए जा रहे हैं। वर्तमान में देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से भी ज्यादा संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा भी कर दे तो उसे उसकी संपत्ति मान ली जाती थी। मोदी सरकार नए बिल के जरिए वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं।
ये दावा किया जा रहा है कि इस नए बिल के आने से जमीन के मालिक उनकी संपत्ति को बचाने के लिए दावा कर सकेंगे, जो कि अब तक नहीं हो पाता था। चलिए जानते हैं कि नए विधेयक में क्या कुछ बताया गया है। पहला, वक्फ संशोधन विधेयक 2024। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार करना है, ताकि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और विनियमन में सुधार किया जा सके। इस विधेयक के तहत कई जरूरी सुधार प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड के दावों का अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन किया जाना। ऐसा ही एक अनिवार्य वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है जिनके लिए वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों ने दावे और जवाबी दावे किए हैं। दूसरा, वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में सुधार किया जाएगा, ताकि ये प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो सके। साथ ही वक्फ संपत्ति के प्रशासन में सुधार, ताकि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो सके और लाभ का वितरण समाज के जरूरतमंद वर्गों तक ही हो सके। इसके अलावा मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है, जो कि औपनिवेशिक काल का एक कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत एक नया और आधुनिक प्रभावी ढांचा स्थापित करना है। इस तरह इस विधेयक के पेश होने के बाद से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ इसका समर्थन करने वालों का ये कहना है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के पुराने कानून को खत्म करने की योजना बना रही है। तो वही विरोधियों का ये कहना है कि देश में मुसलमानों को विशेष सुविधा दी जा रही है। साथ ही वक्फ बोर्ड को गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने की भी अनुमति दी जा रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए वंदे फर्स्ट।